नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब साथियों। 5000 आईटी इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन की सीरीज के 39वें पार्ट में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। वहां पर आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी, उसमें आपको सारे पार्ट उसमें अवेलेबल है। साथियों, ये सीरीज जो आपके लिए हुन एग्जाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, जैसे बिजली विभाग के एग्जाम हो गए, आपके रेलवे के एग्जाम हो गए, उन सभी में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें जो है वो सभी क्वेश्चन दोस्तों शामिल किए गए हैं, जैसे जो पिछले 5 से 10 सालों में जितने भी इलेक्ट्रिशियन के जो एग्जाम हुए हैं, मेंटेनर के, रेलवे के, उनमें जो आए हुए थे उन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 39वें पार्ट का पहला क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स आईजी पर। ट्रिप्लेक्स तरंग कुंडलन में समांतर पथ कितने होते हैं? दोस्तों, ट्रिप्लेक्स तरंग कुंडलन में जो समांतर पथ होते हैं वो यहाँ पर होते हैं 6। साथ जो लेप वाइंडिंग होती है उसमें समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, और जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें समांतर पथों की संख्या ओनली कितनी होती है? 2 होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेव वाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस प्रकार के वाइंडिंग का इस्तेमाल आजकल डीसी मशीनों में नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर जो है लेप वाइंडिंग और आपका ग्रेमे वाइंडिंग, ये आपकी डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग की जाती है, या वाइंडिंग नहीं की जाती। राइट आंसर आपका होगा सी। तो अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर की वाइंडिंग के इम्प्रेगनेशन के लिए किस प्रकार के इंसुलेटिंग पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आर्मेचर की जो वाइंडिंग में होता है, जो पेपर प्रयोग किया जाता है, वो कौन से पदार्थ का होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो है बेकिंग वर्निश। अगला क्वेश्चन है, हेलिकल कॉइल का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए होता है? दोस्तों हेलिकल वाइंडिंग जो होती है वो आमतौर पर बड़े ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निम्न वोल्टेज वाइंडिंग यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग के लिए यहाँ पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव लेप या वेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच कितनी होती है? तो यहाँ राइट आंसर होगा वो है बैक पिच से कम होती है। फ्रंट पिच कितनी होती है? बैक पिच से कम होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एन पोल यहाँ से शुरू हुआ और एस पोल यहाँ पर इससे अगले वाले स्लॉट पर आ गया। लेकिन जो वेव वाइंडिंग होती है इसमें देखो एन पोल यहाँ से आया और जो स्लॉटों को छोड़ते हुए एक निश्चित मान का और यहाँ पर यहाँ शुरू हुआ, उसके बाद में एन गया और वापस एस यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या की जाती है? वेव वाइंडिंग। तो आप समझ चुके होंगे लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है, जो बेक पिच होता है वो शब्द आमतौर पर किसके लिए संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा जो डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टोराइड एक क्या होता है? तो दोस्तों टोराइड क्या होता है? तार की कुंडलीकृत कॉइल को जो है यहाँ पर क्या बोला जाता है? टोराइड बोला जाता है। साथ ही हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो बाकी के ऑप्शन है जिनका 3 ऑप्शन है उनको यहाँ पर रीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा आपका टाइम खराब होगा और जो वीडियो होगी वो बहुत ही लंबी हो जाएगी। क्योंकि अपना जो टारगेट है वो 5000 क्वेश्चन का है, लेकिन ये बड़ा टारगेट है, यानी कि अपन कम समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप बाकी के ऑप्शन जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर को यहाँ पर रीड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग करके कम्यूटेटर सेगमेंट विद्युत रोधी किए जाते हैं? यानी कि कम्यूटेटर का जो सेगमेंट होता है उसको विद्युत रोधी बनाने के लिए यहाँ पर आपको जो है माइका इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अब्रक। अगला क्वेश्चन है, वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं? तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर 2। अगर दोस्तों यहाँ पर लेप वाइंडिंग होती तो यहाँ पर जो है जितनी पोल होंगे उतने ही आपके यहाँ पर समांतर पथ होंगे। आप देख सकते हैं वेव वाइंडिंग किस प्रकार से यहाँ पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 3 पेज वाली प्रणाली में वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर कितना होता है? तो यहाँ जो 3 पेज है तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ए। यहाँ पर जो है आर पेज, वाई पेज और बी पेज आएगा, तो यहाँ पर जब कोण बनेगा आपका तो 120 डिग्री का यहाँ पर बनेगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की डिश धारा मशीनों के लिए पार्श्व कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो है निम्न धारा और उच्च वोल्टता के लिए। साथियों क्या होगा, जो लेप वाइंडिंग होती है यानी कि जो साथियों जो पार्श्व कुंडली होती है, जो लेप कुंडली होती है, उसमें क्या होता है अधिक धारा और निम्न वोल्टता प्राप्त करने के लिए इस वाइंडिंग को किया जाता है। यानी कि अगर आपको अधिक धारा चाहिए और निम्न वोल्टेज चाहिए तो आपको लेप वाइंडिंग यहाँ पर जो है करनी होगी, यानी कि पार्श्व कुंडली करनी होगी। अगला क्वेश्चन है, डिश धारा मशीन में 4 पोल तरंग कुंडली का प्रयोग किया जाता है, समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात होगी, यहाँ पर आप देखिए तरंग कुंडली है यानी कि वेव कुंडली है, ठीक है, और पोल कितने? 4। तो तरंग कुंडली है
वेव कुंडली, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है 2। अगर यहाँ पर लेप होता तो जितने पोल्स होंगे उतने ही समांतर पद होंगे, तो समांतर पदों की संख्या बराबर होती है किसमें, लेप है। लेकिन यहाँ पर वेव दी गई है, तरंग दी गई है, तो राइट आंसर आपका होगा 2 हमेशा। अगला क्वेश्चन है, यदि ध्रुव स्पान या कॉइल पिच के बराबर होता है तो कुंडलन क्या कहलाता है, तो यहाँ राइट आंसर वो है फुल पिच। अगला क्वेश्चन साथियों, कुंडली के पक्षों की संख्या कुंडली की संख्या का कितना गुना होती है, तो दोस्तों होती है 2 गुना होती है। अगला क्वेश्चन है, दिश धारा मशीन में 6 पोल लेप कुंडली का प्रयोग किया जाता है, समांतर पदों की संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पर आप देखने वाली बात होगी कि 6 पोल है लेकिन लेप कुंडली है, यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो है 6, क्योंकि पोल की संख्या समांतर पदों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेप और तरंग कुंडलन में पश्च अंतराल और अग्र अंतराल संख्याएं क्या होती है, तो राइट आंसर वो है विषम संख्याएं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मशीनों में तरंग कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि तरंग कुंडली हो गई, तरंग कुंडली में क्या होता है, आपको निम्न विद्युत धारा मिलती है लेकिन उच्च वोल्टेज मिलता है, यानी कि उच्च वोल्टेज यानी कि तरंग कुंडली आपको करनी होगी। अगला क्वेश्चन है, डिश धारा मशीनों में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में कौन सा सही है, तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो है बैक पिच। बैक पिच छोटी होगी फ्रंट पिच से, राइट आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, एक पति लेप वाइंडिंग लेप कुंडली जनरेटर सिंप्लेक्स लेप वाउंड जनरेटर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो जो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वो होगा 5 Zn/6V। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग 6 पोल दिश धारा मशीन में आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। साथियों यहाँ पर क्या कर दिया, डुप्लेक्स कर दिया है, तो वेव वाइंडिंग में 2 होती है, तो 2 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, आपका राइट आंसर होगा बी। साथियों अगला क्वेश्चन है, स्टेटर में खांचों की संख्या और ध्रुवों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है। साथियों स्टेटर में खांचों की संख्या और ध्रुवों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, तो आपका राइट आंसर होगा वह ध्रुव पिच कहलाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि के अनुपातिक को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर धारा के वर्ग के अनुपातिक को कहते हैं, धारा के वर्ग के अनुपातिक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाइंडिंग में कुंडली के प्रारंभिक और अंतिम सिरे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लघु परिपथ का कारण बनते हैं, तो डीएमआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में। साथियों अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड कॉइल को लपेटने के लिए किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है, तो जो क्षेत्र कुंडली होती है उस तार को लपेटने के लिए आपको यहाँ पर जो है इनेमल्ड की हुई तार को लपेटे। इनेमल्ड हुई तार हुई दोस्तों वैसी होती है जो कॉपर तार होता है उस पर इनेमल का लेप चढ़ा होता है, वार्निश का लेप चढ़ा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनेमल्ड वार्निश की हुई तार, कॉपर की तार। तो अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से कौन से विकल्प से आर्मेचर कोर के सही आकार और माप में वाइंड की जाती है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो है एनेमल्ड तांबे की तार। जिस विधि में पोल की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडलन को समांतर पथों में विभाजित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा वेव वाइंडिंग में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइल और समाप्ति किनारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स की दूरी पर जुड़े होते हैं। किस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइल और समाप्ति किनारे कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़े होते हैं, तो आपका रहा सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए हुए कंडक्टर संवाहक की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो यहाँ जो कहा जाता है वो है आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच में केवल 2 कंडक्टर का अंतराल होता है, तो साथियों ऐसा कौन सा वाइंडिंग है जिसमें केवल 2 कंडक्टर का अंतराल होता है, तो वह है लैप वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर संवाहक जिसमें श्रृंखला में कई टर्न्स जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो जो राइट आंसर आपका होगा
वह कुंडली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वाइंडिंग में कॉइल यानी कुंडली पिच पोल पिच से अधिक है तो वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? यदि वाइंडिंग में कॉइल पिच पोल पिच से अधिक है तो उस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? लॉन्ग कोड पिच दोस्तों उसको कहा जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित सामग्रियों में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित सामग्रियों में से किस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो है माइका नाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध क्या द्वारा निरूपित किया जाता है? धनात्मक संकेत के रूप में दोस्तों इसको निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपेज के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों ही तरीकों से जोड़ा गया हो किसके रूप में जाना जाता है? साथियों इंटरपोल का जो होता है बीच के संबंध जिसे स्टार या डेल्टा तरीके या किसी दोनों तरीके से जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है पेज कनेक्शन के रूप में इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का वो हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथ ही उसको जो बोला जाता है वो है कुंडली साइड उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही कुंडली या वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों का कार्य करते उसे क्या कहा जाता है? साथियों इसको बोला जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एक ही वाइंडिंग जो है प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग का कार्य करता था। दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर स्व प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है वह स्टेबलाइजर, इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण युक्ति, बूस्टर आदि में किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को कंडक्टर एरिया प्राप्ति स्लॉट से स्लॉट एरिया के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो है स्लॉट स्पेस फैक्टर के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो वाइंडिंग कौन सी जिसमें प्रति पेज कॉइल की संख्या मशीनों के पोल की संख्या के बराबर होती है? दोस्तों कौन सी वाइंडिंग, निम्न में से वो वाइंडिंग कौन सी जिसमें प्रति पेज कॉइल की संख्या मशीनों में पोल की संख्या के बराबर होती है? साथियों इस प्रकार के वाइंडिंग को दोस्तों होल कॉइल वाइंडिंग कहा जाता है। साथियों आज अपन ने जो है 39 पार्ट जो है 5000 ITI इलेक्शन क्वेश्चन के जो है कंप्लीट कर ले। साथियों आज जो अपना जो है 90% जो है अपना यहाँ पर पूरा हो चुका है। यानी कि अपन ने साथियों जो है 5000 में से दोस्तों अपन ने 4500 या 4600 के समथिंग अपन ने जो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए हैं। साथियों आप जल्दी से जाइए और पूरे पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपके जो भी एग्जाम में आप बैठे, जैसे अपना जो एग्ज़ाम आने वाला है जिसका मई में शायद इसका एग्ज़ाम डेट आ जाएगी साथियों, जेविनल की जो टेक्निकल हेल्पर का जो एग्ज़ाम होता है उसकी मई में डेट रखी गई है। तो आप अगर इस सीरीज़ को तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है उसमें बैठ सकते हैं। उसमें आपको देखेंगे कि आपको जो है रिपीट क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथियों कुछ ही दिनों में अपन जो है दूसरी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें जो एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 5 से 10 सालों में जितने भी टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम हुए हैं उनकी जो पेपर्स है उनको वहाँ पर सोल्व करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ पर किस लेवल के जो है वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आज दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.